कल देर शाम जेएनयू में जो हुआ उसके दो पक्ष हैं, एक राइट विंग के छात्र संगठनों का पक्ष और एक लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों का पक्ष। हमारे साथ जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं जैसे आयसा और डीएसएफ के, वो लोग मौजूद हैं। प्रेसिडेंट है ना आप, प्रेसिडेंट नीतीश मौजूद हैं, मनीषा मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, इनका पक्ष जानेंगे, पूरा प्रकरण क्या था इसके बारे में भी जानेंगे। क्या हुआ था कल शाम को? आप देखिए कि सुबह 8, 9, 10 बजे के आसपास एक पोस्टर ग्रुप में सर्कुलेट होना शुरू हुआ। अननेम्ड था वो, किसी का नाम नहीं लिखा था कि वो रावण दहन करेंगे शरजील इमाम और उमर खालिद का उस पर चेहरा लगा करके। और भी कई लोगों का था, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उमर खालिद शरजील इमाम का हमने बोला कि जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, उनका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है और इस देश की नागरिकता को बचाने का आंदोलन जो चल रहा था सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ, उसमें वो शामिल थे, उनको उसने खड़ा किया था। और ये नागरिकता को बचाने की ह्यूमन राइट्स डिफेंडर को आप इस तरीके से जला नहीं सकते हैं। तो जेएनयू की तरफ से हमने उसको रजिस्टर करते हुए एबीपी का पुतला दहन का कॉल दिया, जो कि साबरमती टी पॉइंट पे चल रहा था। और हम देखें कि 7, साढ़े 7 बजे के आसपास उनका प्रोसेशन वहां से गुजरा और आधे घंटे तक उन्होंने अपना वहां पे डीजे रोका। बुलडोजर जस्टिस जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, घर घर राम बोलेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, गोडसे जिंदाबाद, इस प्रकार के नारे वहां पे उन्होंने लगाए और पूरा कोशिश किया, उन्होंने पुश किया, सिक्योरिटी गार्ड को पुश किया, स्टूडेंट्स को पुश किया, सिक्योरिटी गार्ड को जबरदस्ती मुंह में गुलाब जामुन खिलाने की कोशिश की, जो गुलाल था उसको उठा करके हम लोगों पर फेंकने की कोशिश हुआ। तो ये कोशिश किया उन्होंने कि वहाँ पे हिंसा हो और वायलेंस हो, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने अपना एक ह्यूमन चेन बनाया था, उसके पीछे हमारे स्टूडेंट्स का ह्यूमन चेन था और वहाँ पे कोई वायलेंस, कोई हिंसा नहीं हुआ। दूसरी बात जो आ रही चप्पल दिखाने की, तो वो पहली बार एबीपी के लोगों ने जेएनयू के स्टूडेंट्स पर जो हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था उसको उन्होंने चप्पल दिखाने का कोशिश शुरू किया। तो उसके एवज में यहाँ पे कुछ आम छात्रों ने गुस्से में कि तुम मुझे कैसे दिखा सकते हो, उन्होंने भी दिखाना शुरू किया। तो ये बस मसला था वहाँ पे। और जब मैं बोलने गया उस प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद 7, साढ़े 7 के बीच में, तो हमने साफ तौर से बोल दिया था कि अभी मीडिया में चलेगा कि वामपंथियों ने विजयादशमी के दिन किया दुर्गा माता का अपमान, और 10 मिनट बाद वही सेम नैरेटिव इनका चलने लगा। तो इनका ये स्ट्रेटजी होता है, हर साल चलता है, ये कोई नया नहीं है। हर बार यहाँ पे रामनवमी में वेज नॉन वेज के नाम पे मसला बनाएंगे, दशहरा में इसके नाम पे मसला। वो कहते हैं कि आप लोग बनाते हैं मसला। आप कोई चीज को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके विरोध में खड़े रहेंगे। आप 10 दिनों से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था, कोई रोकने तो नहीं गया था आपको? क्या किसी लेफ्ट के लोगों ने रोकने गया? नहीं रोकने। क्या जेएनयू से प्रेसिडेंट रोकने गया? नहीं रोकने गया। लेकिन आप यदि जबरदस्ती करेंगे, आप रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एजेंडे के बतौर करेंगे तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, इस खबर और इस लाइन पे आपका क्या पक्ष है कि बता रहे हैं कि महिषासुर जिंदाबाद और उससे कोई नारे लगाए गए थे? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जेएनयू एक डाइवर्सिटी का कैंपस है। पहली बात तो मैं ऐसा कोई नारा सुना नहीं हूँ और कोई वीडियो भी उनके पास है तो दिखा दे। पहली बात, बहुत डाइवर्सिटी वाला कैंपस है और यहाँ पे कोई किसी को गॉड मानता है, कोई दूसरे को गॉड मानता है, तो ये बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ पे लोग डिबेट करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लोगों का अपना अनुभव होता है। और हम ये बोलते हैं ना कि जेएनयू में उस कौम की आवाज भी हम सुनते हैं जिस कौम की आवाज अभी तक इस देश के पटल तक नहीं पहुंची, जिस कौम की आवाज देश के संविधान या पार्लियामेंट में नहीं पहुंची, उस कौम की आवाज जेएनयू में पहुंचती है। तो वो अपना अनुभव देते हैं, उनके पास वो रिलीजियस फ्रीडम होता है, एक्सप्रेशन होता है और वो स्पेस होता है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम देखिए, 3 चीजें हैं। मान लीजिए आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उसमें जो आपके प्रैक्टिसेस हैं उसको करने की अनुमति दी गई है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे बात करते हैं, तो अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें जो महिषासुर है उसको तो राक्षस माना गया है, डेविल माना गया है। तो रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे आप उसके जयकारे लगाएंगे क्या? मतलब जो लगा रहे हो आप बता रहे हैं कि आप डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन अभी आप बीबीसी का न्यूज पोर्टल खोल के देखिए या आप पेरियार ललाई सिंह यादव की किताब पढ़िए जो बोल रहे हैं कि 100 रामायण है इस देश में, या आप बीबीसी का भी न्यूज पोर्टल खोलिए कि यहीं बगल में दिल्ली एनसीआर का एक गांव है जहां पे रावण को बोलेंगे रावण हमारे दादा हैं, उनको पूजा जाता है। और भी यूपी अलग अलग जगह देश भर में। महिषासुर के बारे में आपके पास क्या जानकारी? मैं ये बोल रहा हूँ ना कि बात, और वो तो सार्वभौमिक बातें हैं जो हम लोग जानते हैं और उस पे हमेशा से कुछ लोग उस पर वो मानते रहे हैं और कुछ लोगों को दिक्कत होती है। रावण पे फिर लोगों का सेंटिमेंट क्यों नहीं हर्ट होता है? नहीं, वो कल की बात पे आते, क्योंकि हम लंबा जाएंगे, बहुत बड़ा खिंच जाएगा। कल क्या नारे लगाए गए थे ऐसा महिषासुर से? रावण को पूजना किसी का एक एक्सप्रेशन है ना, राम को पूजना किसी का एक्सप्रेशन है, दुर्गा को पूजना किसी का एक्सप्रेशन है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है किसी का महिषासुर को पूजना भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है। मैं हो सकता है, मैं पर्सनल नहीं रहा हूँ, मैं इसको सैंक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को नास्तिक मानता हूँ। मैं किसी धर्म, किसी प्रतिमा में विसर्जन में विश्वास ही नहीं करता हूँ, लेकिन किसी का हो सकता है। अगर किसी को किसी चीज को मानने का अधिकार है तो किसी को किसी चीज का नहीं मानने का भी अधिकार है। आगे आप लोग क्या करें? आगे मतलब किस बारे में?
मतलब क्या कोई रिटन कंप्लेन जेएनयू प्रशासन को दी जाएगी या फिर पुलिस एफआईआर कराई जाएगी? देखिए कल जिस तरीके से हम पे चप्पलें फेंकी गई एवीपी के लोगों द्वारा, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसा तो नहीं था कि हम कुछ और कर रहे थे, या जो उन लोगों ने गुंडागर्दी स्टार्ट करी एकदम से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर, तो और चप्पल फेंकना शुरू किया, महिलाओं को ऐसे भला बुरा कहना शुरू किया, तो उस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। और उसी बीच में ये लोग आते हैं और ऐसे नारे लगाते हैं कि उमर खालिद को तो फांसी होनी चाहिए, उस तरीके से। तो जो उमर खालिद हैं या बाकी जिनको भी अभी प्रिजनर बना के रखा गया है, तो हम देख रहे हैं कि उनका या तो 5 साल तक ट्रायल ही नहीं किया गया, और अभी तक उनको मतलब मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है, अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। और जब तक मामला कोर्ट में है तो उस पे आप फांसी देने की बातें इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, जबकि वो लोग कुछ भी, उन्होंने जहाँ तक हमने जानते हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो लोग जो तो आपका पक्ष है, जैसे आप लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो लोग उनके बारे में बुरा सोचते हैं। के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चल रहा था, और वो हमने सबने देखा कि उनकी जो नागरिकता है उनको बचाने के लिए वो मूवमेंट कर रहे थे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो तो आपके हिसाब से है ना, वैसा ही उनके हिसाब से भी अपना हो सकता है। तो जब सबके अपने अपने हिसाब हैं तो विवाद कहाँ से हो गया? देखिए विवाद तो हर मुद्दे पे खड़ा करना, उसके लिए जैसे आप अपना पक्ष रख रही हैं, कुछ देर पहले वो अपना पक्ष रख रहे थे, हो सकता है इसके लिए अलग से कुछ जर्नल्स निकाले जाएं, आर्टिकल्स छापे जाएं, कही जाएं, लेकिन ये चप्पल दिखाना, मारपीट करना, क्या ये जायज है? एकदम जायज नहीं है। एवीपी के लोगों ने जो भी कल किया, हम पे चप्पल फेंकी, हम पे गुलाल उड़ाया, मेरी खुद आंखों में और आंख में गुलाल गया, तो वो एकदम सही नहीं है। इस तरह की हिंसा को हम रिजेक्ट करते हैं। एबीवीपी के लोगों से मैंने कुछ देर पहले बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अब जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को वो लिखित में शिकायत सौंपेंगे इस बारे में। आप लोग क्या करेंगे? मतलब जो लेफ्ट विंग है वो क्या करेगा? देखिए हम इस पे जिस तरीके से हमारे जो एक्स स्टूडेंट थे, उन्हीं को इन्होंने रावण बना के उनका पुतला जलाया गया, तो हम उसको एकदम हमने रिजेक्ट किया, हमने प्रोटेस्ट भी किया। जितना भी हम जो उस टाइम पे एकदम इमीडिएट कर सकते थे प्रोटेस्ट, हमने किया, वो हमने जरूरी था। और हम आगे हम एफआईआर भी करेंगे पुलिस। क्या इसकी शिकायत? हाँ, अच्छा, वही मैं पूछ रहा था कि आप लोग जाएंगे पुलिस एफआईआर कराएंगे? हम पुलिस में जाएंगे एफआईआर की। जेएनयू के का जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इस बारे में सूचना दे दी गई है? उनको कोई रिटर्न कंप्लेन दी है कि ऐसा हुआ? देखिए उनको सारा ये जो है, हमने जैसे प्रोटेस्ट खोल दिया तो उनके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जा चुकी है। आप लोगों ने दी है इन्फॉर्मेशन, तो हम लोगों को भी जा चुकी है। आप लोग मतलब क्या आप लोगों का जो छात्र संगठन है, उन्होंने कोई कंप्लेंट दी है जेएनयू प्रशासन को? देखिए कल तो ये शाम में हुआ है, तो अब तक नहीं दी गई है जब तक हम बात कर रहे हैं। तो ये मनीषा जी हैं और ये नीतीश जी हैं, ये लोग अपना पक्ष रख रहे थे। इन्होंने बताया कि कल शाम को क्या क्या घटना हुई और किस बात से आपत्ति थी, कैसे विवाद शुरू हुआ था। आगे ये भी बता रहे हैं कि ये एक रिटन कंप्लेन जो है वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, सूचित करेंगे, और पुलिस एफआईआर की भी बात की जा रही है। जेएनयू कैंपस में छात्रों के अपने अपने विमर्श हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने तर्क हैं। महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे कि नहीं, उस बारे में हमसे बातचीत करने के लिए जेएनयू के छात्र राहुल हैं। कल शाम को क्या हुआ था? ऐसी कोई नारेबाजी की गई थी? पहली बार तो महिषासुर के नारे पहले बार किसी ने नहीं सुना, मैंने तो बिल्कुल नहीं सुना। और दूसरी बात कि अगर महिषासुर का नारा लगाया भी होगा किसी ने, तो महिष नाम की कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल में, जो दलित और ओबीसी समाज में आती है। अब उसके कम्युनिटी के लोग महिषासुर को मानते हैं, जैसे भगवान परशुराम को भी मानते हैं लोग, इवन रावण को भी जय दादा रावण करके ब्राह्मण समाज के लोग मानते हैं। तो किसी समाज का व्यक्तिगत और सामाजिक सेंटिमेंटल अटैच हो सकता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि जो पूरा द्वंद्व हुआ, राहुल आप अपनी बात रखिएगा, मेरी जिज्ञासा से एक और सवाल है कि क्या ये जरूरी है कि अगर दो पक्ष हैं, जैसे कि एक पक्ष जो माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है, बाकायदा उसके लिए 9 दिन डेडिकेटेड हैं, और उसमें पूजा करके एक पक्ष अपनी माँ दुर्गा की प्रतिमा लेके जा रहा है, और उस समय के परिप्रेक्ष्य में जो मतलब कि सार्वभौमिक भी है कि उसको राक्षस मानते हैं, विलन मानते हैं, तो क्या उसी समय मतलब हो सकता है कि ये बंगाल में कम्युनिटी हो जो मान रही हो, लेकिन क्या उसी समय महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाना जायज है, रेलेवेंट लग रहा है आपको?
इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात, जो दुर्गा पूजा हुआ 10 दिन तक चला, 9वीं और 10वीं दोनों मिला करके किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सारी चीजें हो रही थी। और जिस शाम की हम बात कर रहे हैं उस शाम को हुआ ये है कि जो मूर्ति है, जो विसर्जन की मूर्ति जा रही है, वो कम से कम 100 मीटर दूर है। पीछे से डीजे बज रहा है और डीजे में आपत्तिजनक गाने, जो प्रोवोकेटिव गाने होते हैं, वो बज रहे हैं। और गाने बजते हुए ऐसे थ्रेटनिंग वे में स्टूडेंट्स को चप्पल दिखाया जा रहा। तो जो शुरुआत हुई पूरे ये जितने भी लफड़ा शुरू हुआ, जितना भी ये मतलब ये चीजें शुरू हुई, इसमें वो जो डीजे वाले लोग थे उन्होंने प्रोवोक किया, गाना बजाया, अबीर फेंका, चप्पल फेंका। और तब से उन लोगों ने, जैसे गार्ड्स ने ह्यूमन चेन बनाया और बाकी स्टूडेंट एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हो गए ताकि ये लोग वायलेंस ना कर पाए। इनकी हिस्ट्री है कि ये वायलेंस करते हैं। तो लोगों ने अपना सेल्फ डिफेंस में अपना ह्यूमन चेन बनाया और संगठित होकर खड़े रहे। और रही बात नारे की, मुझे नहीं लगता कि ये नारा लगा है। दूसरी बात, इवन लगा होता तो मैं नहीं मानता कि नारा किसी वे से गलत था, क्योंकि ये दुर्गा पूजा के खिलाफ नहीं लगा है। दुर्गा जी का जो, मैं खुद एक आस्तिक आदमी हूँ, दुर्गा जी का जो मूर्ति था वो 100 मीटर दूर था कम से कम। ये डीजे पे सवाल था, डीजे के लोग जो थे वो हुड़दंगपना कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। किसी के पूर्वक करना और रिलीजियस और जिहादी कहना, जिसमें सारे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे जानते हैं कि मुसलमान है, मैं तो हिंदू हूँ, मैं भी था वहाँ पे। तो ये जिहादी करके बोलना, एड्रेस करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज था। और वो आपका ये कहना है कि एबीवीपी के जो लोग थे वो प्रोवोक कर रहे थे आप? उन्होंने प्रोवोक किया, उन्होंने चप्पल दिखाया, उन्होंने अबीर फेंका, कई लोगों के आंखों में अबीरें आई हैं, जो कि सरासर गलत है। और जो नारा वाली बात है महिषासुर की, वो लगा ही नहीं है। कोई ऐसा वीडियो है तो आ जाता, अब तक मुझे नहीं लगता। ये फेक प्रोपेगेंडा है महिषासुर और दुर्गा का, ताकि रिलीजियस सेंटिमेंट का इशू बनाया जाए। आप किसी छात्र संगठन से जुड़े हैं? मैं किसी छात्र संगठन से, एबीवीपी, मैं जेएनयू का सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। बस आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये, हाँ बताइए। मैं एसपीएस का काउंसलर हूँ, एसएफआई की तरफ से यूनियन का काउंसलर हूँ। जब इनका ये मूर्ति विसर्जन की कॉल हुई, मतलब नॉर्मली सब बच्चों को पता था कि एबीपी नहीं करा रहा है। मूर्ति हुआ, हर जगह डीजे बजाते हैं, चंद्रभागा के पीछे होता है। ये इनका शाम को चंद्रभागा तक गया है, विसर्जन गई है। एक और मेरे पास वो किसी ने जो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि लास्ट मोमेंट पर आप लोगों ने अपनी लोकेशन बदल दी। आपका कार्यक्रम कहीं और होने वाला था, फिर आपने वो सबको बोला कि टी पॉइंट पे इकट्ठे हो जाओ। नहीं, हाँ, ये है कि पहले जो है इन्होंने बाराक पे, एबीपी ने बाराक पे पुतला दहन का कॉल दी था। एबीपी ने पहले कॉल बदल के लाया साबरमती ढाबे पे। आप देखिए जैसे हाँ 5:30 बजे 2 अक्टूबर हाँ हॉस्टल पे। हाँ, फिर ये लास्ट में जगह 5:17 पे आपने हाँ, लोकेशन बदल दी। कुछ हुआ था? मैं बेसिकली बाराक का ही रेजिडेंस हूँ। मैं हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट है आपके ग्रुप का ही है? देखिए, ये जो है, जो कॉल बदलने वाली है, ये काउंसलर ग्रुप है और काउंसिल का ग्रुप है। काउंसिल के ग्रुप में कोई डिस्कशन होता तो ऐसे ही पड़ता, ये प्रपोजल है, इसको देखना, ये प्रपोजल है, इसको देखना। आप प्रपोजल को नहीं मान, जो इसमें एसडी लिखा होता है, ये जारी करता होता पोस्टर, उसको माना जाता है। ये तो प्रपोजल है, ये हाँ, ये प्रपोजल है। क्यों चेंज, ये ऐसा प्रपोजल ही क्यों आया कि आप लोकेशन बदल रहे हैं? नहीं भाई, डिस्कशन जो उसका इनसाइड डिस्कशन होगा, उस डिस्कशन को हम लोग क्यों लाएंगे दिमाग में? आपका प्रोटेस्ट मतलब आप किस बात को लेकर इकट्ठा हो रहे थे, नहीं होना चाह रहे हैं? नहीं, सारे लोग का यही था कि आप मान लो रावण जलाया जा रहा है, जो भी जलाया जा रहा है, सारा दशहरा करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर किसी को किसी आरोपों में, मैं किसी समर्थन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का, पहले ये समझिए, लेकिन अगर किसी आरोप में किसी को बंद किया गया है तो क्या उनको आप दोषी मान लोगे? एबीपी का अधिकार है कि किसी को दोषी मान के जला दे, कोर्ट का अधिकार, कोर्ट का अधिकार ना। अब ये भारत की न्यायपालिका को सुपरसीड कर रहे हैं, नहीं ये रावण है, इसको जला देंगे, ये तो गलत बात है ना। अभी ये लोग कर रहे थे। तो मुख्य रूप से विवाद रावण के पोस्टर पर उमर खालिद सरजील इमाम के पोस्टर्स को लेकर था। पोस्टर्स को लेकर था कि अगर यहाँ पे पहली बार जेएनयू के छात्र भी हैं, दूसरा अगर किसी आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई या कुछ भी हुआ है तो उनको न्यायपालिका को सजा करने दो ना। आप कौन होते बताने वाले कि ये हो गया, तो फिर हो गया, न्यायपालिका को अपने हाथ में ले लिए। और दूसरा जो बवाल हुआ है, अब ये लोग जो वापस आ रहे थे, अब मान लो अगर क्लैश करने की बात होती, दोनों सेम जगह प्रोटेस्ट करते। साबरमती ढाबा 200 मीटर दूर है और साबरमती टी पॉइंट 200 मीटर दूर है, एक दूसरे में 200 मीटर का डिफरेंस है। उनका जो है, इनके जब इन्होंने पुतला दान किया वहाँ पे 3 लोग भी नहीं थे, 3 लोग नहीं थे पुतले दान में। तो फिर यहाँ पे इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए? ये जो ऊपर से विसर्जन करते हुए जो भीड़ वापस आ रही थी, उस समय यहाँ का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद उस भीड़ ने, उसका जो वीडियो है जिसमें ये राजेश्वर कांत दुबे ये सब मिलके भीड़ की तरफ बढ़ते हैं, गुलाल फेंकते हैं, झंडे। गुलाल से दिक्कत है? नहीं, गुलाल भाई किसी को भी दिक्कत हो सकती है, हमें दिक्कत ना होना दिक्कत। जैसे मैं आप ले आऊंगा, किसी को एलर्जी हो सकती है?
कि हाँ, मतलब व्यक्तिगत तौर पे दिक्कत नहीं नहीं, व्यक्तिगत तौर पे हमें दिक्कत ना होना मेरी व्यक्तिगत राय है ना, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप पे बात नहीं कर रहा ना कि मुझे क्या दिक्कत है। सार्वजनिक तौर पे हाँ, मैं यहाँ पे अब मीडिया पब्लिक वाइड दे रहा हूँ तो सार्वजनिक तौर पे ही दे रहा हूँ ना, किसी को भी दिक्कत हो सकती है। उन्होंने गुलाल फेंका, फिर बड़ा सा वो झंडा जो लहराया, जब इन्होंने झंडा लहराया तो उधर से भी एक झंडा लहराया गया, जय भीम का झंडा लहराया गया। किस चीज का झंडा? बापसा ने जय भीम का झंडा, हाँ, जय भीम का झंडा उधर से झंडा लहराया गया, और उसके बाद फिर आपस में तनाव बढ़ता चला गया। राजेश्वर ने इधर से चप्पल निकाला, उधर से चप्पल निकाला। और जब विसर्जन की बात करें, मूर्ति वहाँ पे किसी भी फोटो में वीडियो में देख लीजिए, कोई मूर्ति वहाँ पर नहीं है। अब देखिए ये एक अलग पक्ष है, वो बता रहे हैं जो लेफ्ट संगठन के छात्र हैं, और दूसरे छात्र हैं वो कह रहे हैं कि आप पूरी वीडियो निकाल के देखिए, वहां पर मूर्ति है ही नहीं, मूर्ति दूर थी और ये विवाद आगे हो रहा था। मैं विवेक श्रीवास्तव, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी संजीव हैं, जेएनयू कैंपस दिल्ली से।